हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, इंडिया की नेशनलिज्म के ऊपर बात करें तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई इंडियन बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है और अब जी बाइकआउट हो रहा है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। इंडिया की आवाम ने मैसिव लेवल पर बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स है। इसमें कोका कोला हो, पेप्सी हो, डोमिनोज हो, स्टारबक्स हो और या इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें, उन सब का इंडियन आवाम बाइकआउट करती हुई नजर आ रही है। और इस बाइकआउट को देखते अमेरिकन बिजनेसमैन थरथराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट अगर यूएस को माइनस कर देती है तो फिर यूएस के पास बचने वाला क्या है। और इसके साथ साथ बड़ा हथौड़ा इंडिया की जानिब से अमेरिका पर यह बरसाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यूएस का विजिट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूएस को थोड़ा जो है ना दुरुस्त कर लिया जाए। एक लिस्ट जारी होगी जिसके ऊपर इंडिया जो है अमेरिका के ऊपर टैरिफ इंपोज करने वाला है। इसमें दो एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सिल्वर और दूसरा एल्यूमिनियम। अगर इंडिया इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देता है तो अमेरिकन जो है इस प्रोडक्ट को अवेल करना और इसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेंगे। इस वक्त टैरिफ बहुत ज्यादा हो रहा है, जहां पे अमेरिका खेल रहा है वहां पर इंडिया भी खेल रहा है, लेकिन इंडियन नेशनलिस्ट जी अपने तौर पर बाइकआउट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बाइकआउट का ऐलान नहीं किया गया, नेशनलिज्म के तौर पर जी इंडियंस ये कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब अमेरिका हमें अपने मार्केट की एक्सेस नहीं दे रहा तो हम अमेरिका को किस तरह इंडिया में बिजनेस करने दे सकते हैं। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। पहले टर्की का इंडिया ने बाइकआउट किया, मालदीव का बाइकआउट किया, पाकिस्तान का बाइकआउट किया और आज ही बाइकआउट हो रहा है यूएस का। तो इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, हाँ ग्रुप पे वीडियो जरूर शेयर किया करें, इससे हमें जो है ना मोटिवेशन मिलती है और एनर्जी भी। सबसे पहले ये मुझे पहले पता था, जब मैंने आपको पहले इंटरव्यू दिया था तो मैंने बोला था कि इंडियंस लोग अमेरिकन चीज़ों का बाइकआउट करेंगे, और ये नहीं मुझे पता था कब करेंगे। और ये इंडियंस ने अपनी पावर दिखाई है, ठीक है, ये उनकी यूथ ने अपनी पावर दिखाई है कि मोदी जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन हमसे जो होता है वो हम करेंगे। और इससे जो अमेरिकन बिजनेस है ना उसको बहुत बड़ा धचका हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है। तो कोई छोटी चीज़ नहीं है। और जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पे आ ही जाता है। इतनी बड़ी मार्केट अगर माइनस करेगी, वैसे भी मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए। यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा। सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेवकूफ़ तरीन इंसान, अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता, जिससे लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे भाई, इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता है वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। नायला, नो डाउट इंडिया पे भी बड़ा प्रेशर है भाई। और यार देखो, 50% टैरिफ का मतलब क्या है कि यूएस अपनी जो मार्केट है इंडिया पे बंद करने वाला है। देखो ना, $90 बिलियन की ट्रेड। अब उसने लगाया तो नहीं ना, वो उसने क्या कर दिया, अक्टूबर में कर दिया। उसको पता अगर मैंने ये लगा दिया तो पता नहीं आगे इंडियंस लोग क्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर है, इंडिया पे शुरू दिन से प्रेशर है। इंडिया ने भी लिस्ट निकाल दी है, इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका पे। तो वो कहते हैं ना जैसे को तैसा वो करेंगे, तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे। उनसे उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो रहा है, वो जी भर के करेंगे। और ये प्रोडक्ट्स हमने तुर्की का देखा था, फिर ये हमने मालदीव का देखा था, ये हमने चाइना तक का देखा था। तो जिस कंट्री से उनको प्रॉफिट नहीं होता वो उस कंट्री को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इंडियंस का ये रूल है, जिससे हमें फायदा होगा हम उसको फायदा नहीं देंगे, जिससे हमें फायदा नहीं होगा हम नहीं देंगे। और सब क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ यूसीपी से, तो मेरा ये कहना है कि मतलब इंडिया ने जो ये मूव किया है ये अच्छा मूव है। अच्छा मूव है, बाइकआउट अच्छा मूव है। अच्छा मूव है इसलिए कि मुल्क से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपने मुल्क के बारे में सोचना है तो फॉरेन पॉलिसी आपकी बाद में आती है, पहले अपने आवाम के बारे में सोचना है आपने। सही बात हो गई। अगर आपकी वहाँ पर प्रोडक्ट जो है उस पर ऊपर टैरिफ लगाया है तो आपने भी ज़रूर उसके जवाब में कुछ करना है। तो मेरा ये कहना है कि मतलब, और अभी इंडिया ने जो एक और चाइना के टूर किया नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त। जी बिल्कुल। तो इस तरह के अब चाइना और इंडिया जो है वो अभी ये कोशिश कर रहा है कि हम चाइना और रूस के नज़दीक आ जाए। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अभी सुपर पावर का जो है अमेरिका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में चाइना और रशिया ही सुपर पावर होंगे इनमें से। और फिर एशिया में इस तरह है कि अगर ये चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ते हैं, ट्रेड ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें जो टैक्सीज वगैरह है, जो ट्रांसपोर्ट का इशू है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है हमसे, तो वो भी मसला नहीं होगा। तो ये इंडिया का एक अच्छा मूव है। लेकिन जो इंडियन पब्लिक बाइकआउट करिए, नरेंद्र मोदी ने तो नहीं बोला कि भाई हम इंडिया जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेगा। ये तो इंडिया के जो नेशनलिज्म की हम बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, प्राउड इंडियंस की बात करते हैं। भाई ये मामला हमने टर्की के मामले में देखा, जब टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया ने किया, टर्की ने हमें सपोर्ट किया, तो इंडिया ने टर्की की तमाम प्रोडक्ट्स अपनी इतनी बड़ी
मार्केट से निकाल दी, चाय कॉफ़ी बिस्किट हर चीज़, इवन के एजुकेशनल MOUs भी टर्की के साथ कैंसिल कर दिए, और ये भी इंडियंस ने खुद किया, गवर्नमेंट ने नहीं बोला। और अब सेम प्रेशर जो है अमेरिका के इन्वेस्टर्स पे हो रहा है, US के इन्वेस्टर्स इस वक्त घबराए हुए हैं कि भाई हमारी जो सेल है इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट में कम हो रही है, क्योंकि पब्लिक अब मेड इन US की तरफ नहीं जा रही, उनके तमाम प्रोडक्ट का बाइकआउट करे। तो ये नेशनलिज्म इंडिया के अंदर कहाँ से आया और इसको किस लेवल पे आप देखते हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब जो इंडियन जो अवाम है, जो पीपल है, उसने ये जो नेशनलिज्म दिखाया है ना, ये एक इसमें एक पॉलिटिकल शऊर आया हुआ है। ये जो नेशनलिज्म उसने दिखाया, इसका ये मतलब है कि ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसमें, कि वो दुनिया के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में सोच रहे हैं और दुनिया के जो पॉलिटिकल डिसीजन है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है किसी भी मुल्क के लिए कि उसकी आवाम जो है पॉलिटिकली इतनी इन्वॉल्व है किसी भी। तो अब जब इंडिया लगाने वाला है, इंडिया ने जो लिस्ट शो किया है, तो अब आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल रहा था, आज वही अमेरिका बड़ा टफ टाइम से गुजरा है कि अगर इंडिया ने अपनी मार्केट से निकाल के बाहर फेंक दिया तो फिर अमेरिका को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा? जी, ये तो मतलब आप इंडिया का देख लो, 1.3 बिलियन ह्यूज एक पॉपुलेशन है, तो इसमें ऑब्वियसली इस तरह के यूएसए को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अभी बाकी दुनिया जो है उससे भी रिस्पॉन्ड होगा, चाइना से भी, रशिया से भी, क्योंकि उस पर भी टेरिफ लगाया हुआ है, जापान पे भी। तो इस तरह के अब इंडिया अमेरिका को भी इस तरह अपने जो पॉलिसी है उसके बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका इंडिया से स्टील लेता, एल्यूमिनियम लेता, अगर इंडिया ने इसके ऊपर जो है टैरिफ इम्पोज कर लिया, उससे भी डबल जो जैसे ट्रम्प बोलता है 50 और इंडिया अगर 125 150 कर लेता है, तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके बिजनेस पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आप जब अब इस तरह के ट्रम्प ने पता नहीं कैसे सोच लिया और ये पॉलिसी बनाई, क्योंकि उसने सिर्फ बस इस तरह के अपने बारे में, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिज़नेस उसके जो अपने अमेरिका में जो कंपनीज है ना, सिर्फ उसके बारे में उसने सोचा है, क्योंकि वो अगर अमेरिका में टेरिफ ज़्यादा होगा बाकी मुल्कों के प्रोडक्ट पर, फिर वो जो कंपनी वो खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी। तो ट्रम्प ने सिर्फ उस बिजनेस के लिए सोचा है, लेकिन बाकी मुल्कों के लिए नहीं सोचा। उल्टा पड़ रहा है, ये उल्टा उसका पड़ रहा है ये चीज़। जहाँ तक आप कह रही है ना, अवाम ने प्रोडक्ट को जो है वो बायकॉट करना शुरू कर दिया। पहली तो बात है, अवाम में भी कोई इंटरनली शऊर पैदा कर रहा होता है बैकअप पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अवाम को ख्याल आ जाए, ख्वाब आ जाए। उनको भी दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक होती है इंटरनल पॉलिटिक्स, एक होती है बिल्कुल सामने आके करना। तो इन्वॉल्व तो वो खुद ही होते हैं, और वो पब्लिकली जो है वो इंटरनल मैसेजेस के थ्रू जो है वो बायकॉट करवा रहे होते हैं। पहले आप इंटरनली करते हैं, प्रेशर देने की कोशिश करते हैं, वो काम नहीं आता तो फिर सामने भी आप आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक है अमेरिका के टैरिफ की बात, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है लगा रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो इंडिया भी ज़ाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जहाँ तक देखते हैं रिस्पॉन्ड कर सकता है वो करेगा। जहाँ पे उसे समझ लगेगी कि अब नहीं मामला चल रहे, तो हो सकता है वो किसी आपस में नेगोशिएशन पे आ जाएं। और जहाँ तक ट्रेड की बात है, ट्रेड तो उसको करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके मफादात हैं, और जो किसी भी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी होती है उसके अंदर जो मफादात होते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। जब उनके रूस के साथ मफादात हैं तो वो क्यों उससे पीछे हट जाए किसी के कहने पे, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि जिसके कहने पे हटे कल को वो भी हट जाए। बिल्कुल। और देखिए, आज इंडिया का एक बहुत बड़ा बयान मैं आपके साथ शेयर करूं कि उन्होंने ओपनली बोल लिया है कि हम जो है रशिया से ऑयल परचेज करेंगे और हम जो है इसको स्टॉप नहीं कर सकते। देखिए, अब बात क्या रहेगी, टैरिफ की या प्रेशर की क्या गेम रहेगी जब वो ओपनली सामने आ गए? आज देखें, ओपनली दो तरह से आते हैं ना। पहले वही बात कर रहा हूँ कि इंटरनली जब आपकी नेगोशिएशन में कोई असर नहीं आ रहा होता, फिर आप ओपनली आ जाते हैं, जिसमें आप जिसको मैसेज कन्वे करना होता है उसको तो कर रहे होते हैं, बाकी उसके इत्तेहादियों को भी दे रहे होते हैं मैसेज कि हम जो है वो फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वही आर रिस्पॉन्डिंग। बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि हम जो है किसी प्रेशर में नहीं आना चाह रहे, और हम जो है उसके रिस्पॉन्ड में हम जो करेंगे फिर वो हम करेंगे। लेकिन ये है कि ये इससे किसी मुल्क को नुकसान फ़ायदा तो नहीं होने वाला। देखें, अगर वो टैरिफ लगा रहे हैं तो ये भी लगाएंगे। अगर अमेरिका को कहीं पे नुकसान होगा तो इंडिया को भी कहीं पे हो रहा होगा। तो इस जो टैरिफ की जो जंग है ना, बेसिकली इसके अंदर किसी की फतेह नहीं है, नुकसान दोनों का है। एट द एंड दोनों को बैठना पड़ेगा, या तो नरमी से मामलात को तय कर लेना,
पड़ेगा या किसी एक को झुकना एक्सपेक्टेड पड़ेगा। है कि बिगड़ते किसी हुए एक को हालात झुकना- को मद्देनजर देखते हुए नरेंद्र मोदी नेक्स्ट मंथ यूएस का विजिट कर सकते हैं। आज इंडिया की मीडिया ने बोल दिया, कर सकते हैं कर विजिट। सकते हैं। देखिए वो शायद आखिरी कोशिश होगी। आखिरी कोशिश है ना। जब आपका इंटरनली मामलात नहीं चल रहे होते फिर आप लाइव आ जाते हैं, जब लाइव मामलात नहीं चल रहे होते फिर आप लास्ट स्टेज होती है बैठ के ज़रा सीक्रेटली डिस्कशन कर ली जाए, तो वो शायद आखिरी स्टेप होता है। हो सकता है उसके अंदर कोई हल निकल आए, लेकिन लग मुश्किल रहा है, क्योंकि जब सुपर पावर किसी चीज़ को मनवाने पे तुल जाती है तो वो कोशिश करती है कि वो अपनी बात से पीछे ना हटे, क्योंकि अब ये इतना इंटरनेशनली ये ग्लोबली फैल चुकी है न्यूज़ कि अब अमेरिका का पीछे हटना एक तरह उसका शिकस्त खाने के मुतरादिफ है। शिकस्त तो इस तस्लीम वजह करने से के वो बराबर है। अमेरिका पीछे नहीं हटेगा इतना आसानी से। एट लीस्ट जो नज़र यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया को कंप्रोमाइज़ करना इंडिया को पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन सर एक बड़ा क्वेश्चन देखिए, जब जब इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, जैसे टर्की से हुए, टर्की ने पाकिस्तान का स्टैंड लिया, जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो टर्की का बायकॉट शुरू होगा, उनके साथ MOUs कैंसिल हो गए, उनकी चाय कॉफ़ी बिस्किट तक मार्केट से इंडियन उठा दी गई और किसी ने नहीं ख़रीदा। अब आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया की पब्लिक कर रही है, क्या ट्रम्प इस वक्त जो है थोड़े प्रेशर में आएगा? क्योंकि अमेरिकन इन्वेस्टर इस वक्त इंडिया की मार्केट को देख रहे हैं, बड़ी मार्केट से माइनस कोई भी नहीं होना चाहता, लेकिन ये जो ट्रेंड है बाइकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स, इसका क्या फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है और आखिर इंडियंस ये कैसे कर लेते हैं इतनी ईजीली? देखिए जहाँ तक इकॉनमी की बात है, इंडिया की इकॉनमी भी इतनी वीक नहीं है। सही है, बिल्कुल। देखें वो भी जो है काफ़ी हद तक इकोनॉमिकली मजबूत है। जहाँ तक टैरिफ की बात है, फिर वही कह रहा हूँ, टैरिफ से ना इंडिया को कोई फ़ायदा हो रहा है ना पाकिस्तान उसको होगा, अमेरिका को, दोनों को ही नुकसान होगा। एट द एंड उनको बैठना पड़ेगा, बैठ के क्या डिस्कशन होती है वो टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल यही है कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, इंडिया को कहीं ना कहीं पे झुकाव दिखाना यहाँ पे पड़ेगा। आईफोन का भी तो मामला है ना। देखो अभी इतनी ज़्यादा आईफोन प्रोडक्शन हो रही है हाँ। इंडिया में, और अगर इंडिया का ट्रेड जो डील है वो नहीं होती ट्रम्प के साथ, तो फिर क्या आईफोन का भी बायकॉट शुरू हो जाएगा? देखो जब बायकॉट शुरू होता है ना, वो फिर एक चीज़ दो चीज़ का नहीं होता, वो फिर सारी चीज़ों का आता है। अगर हम आईफोन की बात कर लें, ठीक है, आपको पता है उसकी जो, ठीक है, वो कौन है, अमेरिकन है जिनके आईफोन है, ठीक है। जब बायकॉट होगा तो आईफोन का भी होगा। आईफोन कोई इंडिया तो नहीं बना रहा ना, हाँ उनमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन वो इंडिया का तो नहीं है, ब्रांड तो US का है, ठीक है। तो इससे मैं बोलूँगी जो अमेरिकन बिजनेसमैन है ना, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनको अपने लाले पड़ेंगे कि अगर हमने ये सब कुछ करना, अगर ट्रंप ने ये सब कुछ बंद ना किया, ये जो तमाशा चला रहा है, 1 महीने तक चलाता है, 2 महीने तक चलाता है, तो इससे अमेरिकन बिजनेसमैन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ट्रंप तो वहीं पे बैठा, उसका बंगला भी वही है, उसकी गाड़ी भी वही है, वो प्रेसिडेंट भी वैसे ही बना रहेगा, लेकिन इससे अमेरिकन लोगों का बड़ा नुकसान होगा। इंडिया सोच रहा है कि एल्यूमिनियम एंड स्टील के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, अगर ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया, और इससे देखिए एल्यूमिनियम एंड स्टील जब महंगा हो जाएगा तो अमेरिका की जो कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्री है, जिसको हम बिल्डर कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान में आएगी। देखो इंडिया सिर्फ जितना होगा ना, पहले इंडिया को लग रहा था ये ट्रंप बस बातें कर रहा है, अब जब ट्रंप सीरियस है, ठीक है, टैरिफ बहुत ज़्यादा हो गया, वो टैरिफ की गेम खेल रहा है, और उसको सारा गुस्सा रशिया का और वो निकाल इंडिया पे रहा है, तो फिर इंडिया को जिस चीज़ पे गुस्सा होगा वो निकालेगा ट्रंप पे, और ट्रंप पे निकालेगा, वो उसका जो इमेज है वो जाके उनके लोगों पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का डॉलर है ना, वो कहीं ना कहीं पे लड़खड़ा रहा है। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि सुपर पावर है, इसको किसी भी किस्म की वहाँ पे कोई गुर्बत नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे बेस्ट जा रही है। तो अगर इंडिया के लोगों ने उनका बायकॉट करना स्टार्ट किया है, तो ये शायद न्यूज़ में नहीं आ रहा, लेकिन उनको नुकसान बहुत हो रहा है। तो अभी तो आगाज़ है, पता नहीं है कब तक। डोमिनोज की सेल बहुत डाउन हो गई है, पेप्सी, कोको कोला की डाउन, यार ये वो स्टारबक्स की बहुत डाउन हो गई ये है। वो चीज़ें हैं जो हर बंदा पीता है, ठीक है, हर बंदे की डेली यूज़ में होती है। और तुम देखो अगर एक दिन में कोई 10,000 लोग भी ये चीज़ों को खाते हैं, परचेज वगैरह करते हैं, तो वो 10,000 लोग नहीं ले रहे, तो कितना नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका का तो बेड़ा गर्क। और दूसरी बात है, इसमें फिर इंडिया का इमेज कहीं ना कहीं बहुत ऊपर चला गया है। वो कह रहे हैं भाई अमेरिका ने इतने बड़े बड़े फैसले कर दिए, इंडियंस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो अपना रास्ता कहीं और से निकाल रहा है। ऑयल वो अफ्रीका के एक एरिया नाइजीरिया से ले रहा है, ठीक है, रशिया के साथ वो मेडिसिन की बोला कि मैं रशिया से ऑयल लूंगा, मैं नहीं स्टॉप कर रहा। तो ये ऑयल तो उन्होंने तब भी बोला था जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, तब भी आई थिंक सो अमेरिका ने बोला था कि आप ऑयल नहीं लोगे, तो इंडिया ने बोला मैं लूंगा। तो इंडिया ने जो करना होता है, जिसमें उसको अपना प्रॉफिट लगता है,
अपने लोगों का बेनिफिट लगता है वो करता है, चाहे वो सुपर पावर उसके सामने खड़ी हो जाए, चाहे कोई और कंट्री खड़ी हो जाए, उनको परवाह नहीं होती, क्योंकि वो IMF के पास जाके कर्ज नहीं लेता जिसको उससे डर हो कि नहीं अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो मेरा कर्ज बंद हो जाएगा, या मैंने इस कंट्री में फैक्ट्री लगाई है मेरी फैक्ट्री को डैमेज होगा। नहीं, वो हर चीज़ मेड इन इंडिया कर रहे हैं। तो जब हर चीज़ अपनी कंट्री में बनाई जाती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब इंडिया के हैं तो इंडिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले सकता है। उसके आगे USA भी एक छोटी सी सुपर पावर है, ठीक है। अगर वो इतनी बड़ी पावर होती तो मोदी कहीं ना कहीं उसकी बात को एग्री करते, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। 50% टैरिफ लगाए, 25% टैरिफ बोला है, लगाया तो नहीं है ना। वही ना, बोलने और इंडिया ने भी होमवर्क कर लिया, आप हम पे लगाओगे हम आप पे लगाएंगे। बोलने और करने में बड़ा फर्क है। देखो वो बोल रहा था, कर नहीं रहा था। इंडिया ने करके दिखा दिया, ये लो मेरे लोगों ने बायकॉट कर दिया। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडियंस की, यार उनमें यूनिटी है। देखो उनके जो PM करते हैं वो तो करते हैं, वो एक अलग लेवल का सोचते हैं। उनके PM जो वो सोचते हैं वो थोड़ी देर बाद हमें उसका रिजल्ट सामने आता है और फिर लोग कहते हैं वाह मोदी ने क्या सोचा। लेकिन जब उनके लोग सोचते हैं, उनके हाथ से जितना होता है ना वो उतना अगले को नुकसान पहुंचा देते हैं। देखो उन्होंने अमेरिकन चीज़ों का बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया। उनके बिजनेसमैन क्यों अमेरिकन लोगों को फायदा दे, ठीक है। अगर फायदा होगा तो ओब्वियसली उनकी कंट्री के खजाने भरेंगे कि इंडिया को फायदा नहीं हो रहा, अमेरिका का और क्यों सबसे बड़े बिजनेसमैन मैं बताऊं अमेरिका को इंडियंस ही चला रहे हैं, ठीक है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इंडियंस ही हैं। और जब इंडियंस ही वहाँ पे जो बिजनेस है अमेरिका में बंद कर देंगे, वो कहीं और शिफ्ट कर लेंगे, इंडिया में कर लेंगे, अदर कंट्रीज में कर लेंगे, तो नुकसान किसका है? अमेरिका का। इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। US की जो मैं कहूँगी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म जो है नुकसान के अंदर जा रही है। और नरेंद्र मोदी का विजिट भी एक्सपेक्टेड है, उस पर क्या कहोगे? देखो जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाएंगे, ट्रम्प जितनी बातें कर रहा है ना उसके सामने उससे एक बात भी नहीं होनी। वो कहते हैं ना नहीं होगी, बातें तो होंगी। यार मेरी बात सुनो, जिस तरह से वो टैरिफ की बात कर रहा है, जिस तरह से वो और बातें कह रहा है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जब मोदी सामने बैठेगा तो वो फिर सुलह सफाई पे बात आ जाएगी, टैरिफ टूरिफ पे बात नहीं आएगी। ये मैं जानती हूँ क्योंकि जो जितनी भी हमने मोदी और ट्रम्प की मुलाकातें देखी हैं उसमें जो ट्रम्प है वो बहुत गले मिलता है, ये करता है वो करता है, डीलें निकलती हैं कि हम इंडिया के साथ ये वाली डील करेंगे वो वाली डील करेंगे। ये जस्ट ट्रम्प ना अपने आप को एक हाईलाइट्स में लेके आया था इंडिया के जरिए, क्योंकि जब भी किसी भी लीडर ने अपने आप को हाईलाइट्स में लाना होता है ना वो इंडियंस को पकड़ लेता है, और जब इंडियंस को पकड़ता है पूरी दुनिया में धमाका हो जाता है। देखो ट्रम्प ने अपने आप को मिलाया मोदी से, और जब मोदी और ट्रम्प का आपस में टाकरा हुआ तो देखो आज ट्रम्प पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, तो वो वायरल हो गया। कहीं ना कहीं वो दबा हुआ था तो उसने अपने आप को वायरल करना था, वो उसने किसी भी तरह से कंट्री ने वायरल होना इंडिया के साथ पंगा ले ले। देखो अब हम वायरल हो जाएगा। अब देखो इससे हमें कितना फायदा हुआ है। देखो अब ये जो हमारी लड़ाई हुई है पाकिस्तान, उससे पहले कहीं भी नहीं था, मतलब कि इतने हाईलाइट्स में नहीं था, बस ठीक था। जब से लड़ाई हुई उसके बाद देखो पाकिस्तान अमेरिका में भी जा रहा है, पाकिस्तान हर कंट्री में वाह उसकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा ना मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं हमें भी उसका फायदा हुआ है। देखो हम भी हाईलाइट्स में, अमेरिका जो हमें बुलाता नहीं था आज वो आसिम मुनीर को अपने साथ बिठा रहा है, अच्छे अच्छे मशवरे हो रहे हैं, ठीक है, मंसूबे हो रहे हैं आने वाले फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा हुआ है। और इंडिया और अमेरिका की बात कर ले तो ये दोस्ती ऐसे ही रहेगी जैसे उनकी चलती है, क्योंकि अब सुपर पावर के साथ कोई लड़ाई तो कर नहीं सकता। ये हमारे रिलेटिव्स तो होते नहीं कि जिनके साथ हम मुंह बना के बैठ जाए। ये वक्ती टाइम की पॉलिटिक्स है, जब तक रहेगी ठीक है, आगे कोई और नई अपॉर्चुनिटी आएगी वो तमाम चीज़ें भूल के आगे वो बढ़ जाएंगे। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये हम लोग कहते हैं कि नहीं यार उस कंट्री ने हमारे साथ ऐसा है कि तो हमें उसको बुलाना ही नहीं है। जो लीडर्स होते हैं ना वो हमसे ऊपर की सोचते हैं, अगर उनका माइंड हमारे माइंड जैसा होगा वो तो फिर कंट्री को चला के बैठ गए ना, वो तो वहीं पे बैठ जाएंगे यार बस इस लीडर ने हमारे साथ ये किया हम तो इसको मुंह ही नहीं लगाएंगे। तो पॉलिटिक्स में ये नहीं होता। रही बात ट्रम्प का यही फ्यूचर था जो बस हो गया। इंडिया की अवाम ने ये फैसला उठाया कि हम कोई भी USA की प्रोडक्ट हमारे मुल्क में नहीं रहेगी, इस वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि 140 करोड़ आबादी है, सबसे ज़्यादा USA की ये मतलब कोको कोला हो गया, कोई भी इनकी लगा लें, कोई भी चीज़ें लगा लें, जब वो इंडिया में नहीं होगी तो अमेरिका को बहुत बड़ा बिलियंस डॉलर्स का मैं कहता हूँ उनको झटका लगने वाला, नुकसान होगा। इस वजह से इंडियन अवाम बिल्कुल ठीक कर रही है। और ये जो सा ट्रम्प है इसने भी डेट आगे कर दी, 30 अक्टूबर तक कर दी है टैरिफ की, बिल्कुल सही कर रहे हैं इंडिया वाले, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो अपनी प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि ये अमेरिकन प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाएं। अब इंडिया जो सा बिल्कुल सही कर रहा है, उनकी अवाम समझदार है।